गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। कल हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकंड था हमारा ग्रुप कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन। आज हम डिस्कस करेंगे इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स एंड पीयर ग्रुप्स। सो फर्स्ट ग्रुप इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, आंतरिक समूह और बाह्य समूह। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क्स एन इन ग्रुप। दिस फीलिंग सेपरेट्स अस और वी फ्रॉम them or they. Children belonging to a particular school may form an in group as against those who don't belong to the school. Can you think of other such groups? अब स्टूडेंट किसी भी ग्रुप से की हम बात करें तो हर एक ग्रुप में जो हमें बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत है, एक जुड़ाव की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से जो इंटरेक्शन की ज़रूरत है, एक वी की हम की फीलिंग की ज़रूरत है। और दिस फीलिंग सेपरेट अस और वी फ्रॉम दैम और दे। ये फीलिंग भी कुछ डिफरेंट होती है। हम की फीलिंग तो होती है फ्रॉम दैम और दे वे में भी चली जाती है। तो चिल्ड्रन बिलोंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल मे फॉर्म एंड इन ग्रुप एज अगेंस्ट दोज हु डोंट बिलोंग टू द स्कूल। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल देकर के आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप तो वो हो गया, एक में आपका फ्रेंड पढ़ रहा है या आपका कोई कज़न ब्रदर सिस्टर पढ़ रहा है, तो वो दूसरा ग्रुप हो गया। और हम उनके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं कि चिल्ड्रन बिलोंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल में फॉर्म एन इन ग्रुप। वो अपने स्कूल वाले को तो हम बनाएंगे इन ग्रुप, और एज अगेंस्ट दोज हु डोंट बिलोंग टू द स्कूल, और जो हमारे स्कूल से बिलोंग नहीं करता तो हम उसके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं। आप सोच भी सकते हैं, खुद से इमेजिन भी कर सकते हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, और जो दूसरे स्कूल हैं कई बार मे भी हो सकता है नहीं भी रखते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिससे जुड़े होते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं, हम उसके लिए पॉजिटिव ही अपने व्यूज़ रखते हैं। तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं। ऐसे कौन से ग्रुप से? इन ग्रुप तो यहाँ पर बता दिया आपको। एन आउट ग्रुप ऑन द अदर हैंड इज़ वन टू विच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग. The members of an out group can face hostile reactions from the members of the in group. Migrants are often considered as an out group. अब एक एग्जांपल स्टूडेंट आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर आप स्कूल में हैं, आप अपने स्कूल के लिए तो इन ग्रुप रखेंगे, और दूसरे अगर कोई दूसरे स्कूल से बिलोंग करता है तो उसको आउट ग्रुप में ले लेंगे। उस मेंबर को, वो आपकी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि, और उसके लिए आपकी रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। और एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप, माइग्रेंट्स जो हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो आउट ग्रुप से ही जुड़े हुए माने जाते हैं। तो however, even here the actual definition of who belongs and who doesn't change with the time and social context. The well-known sociologist M.N. Srinivas observed while he was carrying out a census in Rampura in 1948 how distinctions were made between recent and later migrants. He writes, I heard Villagers used two expressions which I came to realize were significant. The recent immigrants were almost contemptuously described as Nani Munne Bandhavartu, came yesterday or the day before, while old immigrants were described as Arshianda Bandhavaru, came long ago, or Khadim Kulagalu, old Linges. Srinivas. अब स्टूडेंट जो एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी, जो अगर हम परिभाषा बताएं आंतरिक ग्रुप की और बाह्य ग्रुप की, भाई जिस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आंतरिक ग्रुप इन ग्रुप हो गया, और जिस ग्रुप से हम बाद में जुड़ते हैं और वो हमारे ग्रुप से जुड़ा नहीं हुआ होता बट हमें पता है कि वो आउट ग्रुप से जुड़ा हुआ बंदा कहलाएगा। तो हु बिलोंग्स एंड हु डजेंट चेंजेस विद टाइम एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो समय के अनुसार जो हम इस तरीके से अपने ग्रुप्स में बदलाव लाते रहते हैं। और इसी के लिए जो है, जो एक फेमस समाजशास्त्री हैं M.N. श्रीनिवास, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था जब उन्होंने जो है वाइल ही वाज कैरिंग आउट अ सेंसस इन रामपुरा इन 1948, जब उन्होंने रामपुरा में जो है जब सेंसस चल रहा था, जनगणना चल रही थी, उस टाइम पर ये माइग्रेंट्स के बारे में कहा गया है
कि कैसे जो है माइग्रेंट्स को इन ग्रुप या आउट ग्रुप में कौन से ग्रुप में रखा है। तो उन्होंने लिखा भी है कि मैंने जो है उस टाइम पर रामपुरा गांव के लोगों के जो एक्सप्रेशंस नोट किए थे, which I came to realize were significant. The recent immigrants were almost continuously described as Nanne Mone Bandhavartu came yesterday the day before. Means कि वहाँ पर भी जो है दो एक्सप्रेशन दिए गए थे कि अगर अभी कोई पहुँचा है उस गांव में तो उनको जो है बताया गया है केम yesterday द डे बिफोर, तो उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। और ओल्ड इमिग्रेंट्स वर डिस्क्राइब एज अर्शियांदा बांधावारू केम लोगों कि पुराने वो कहलाएंगे जो पहले से ही आए हुए हैं, और नए तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो एक दो दिन पहले आया तो वो नए में कहलाएगा। तो दो एक्सप्रेशन उन्होंने नोट किए थे। तो यहाँ पर जो है इन ग्रुप और आउट ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ग्रुप है रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज other groups whom they look up to and aspire to be like. The groups whose lifestyle are emulated are known as reference groups. We don't belong to our reference groups, but we do identify ourselves with that group. Reference groups are important sources of information about culture, lifestyle, aspirations and goal attainments. अब स्टूडेंट रेफरेंस ग्रुप क्या है, संदर्भ ग्रुप जो है जिनके थ्रू जो है हम ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके थ्रू हम सूचनाओं की जानकारी जो है या किसी कल्चर के बारे में कोई संस्कृति जाननी हो, लाइफस्टाइल जानना हो, जीवन जीने का तरीका किसी भी समूह का, या एस्पिरेशंस हमारी इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, उनको जानने में काफ़ी हेल्पफुल है और हमें एस्पायर भी करता है, हमें जो है मोटिवेट भी करता है। रेफरेंस ग्रुप की हम किसी एक दूसरे को देख करके जो मोटिवेट होते हैं कि हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, हमें दूसरों के कल्चर से भी हम सीख करके जो है अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना गोल ले करके कोई एम करके भी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन द कॉलोनियल पीरियड मैनी मिडिल क्लास इंडियंस एस्पायर टू बिहेव लाइक प्रॉपर इंग्लिशमैन, इन दैट सेंस they could be seen as a reference group for the aspiring section. But this process was gendered. That is, it had different implications for men and women. Often Indian men wanted to dress and dine like the British man, but wanted the Indian woman to remain Indian in their ways, or aspire to be a bit like the proper English woman, but also not quite like her. Do you still find this valid today? अगर हम बात करें स्टूडेंट कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो जो मध्यम वर्गीय भारतीय लोग थे उनको भी एस्पायर किया गया था कि वो जो है बिहेव करें प्रॉपर इंग्लिश मैन की तरह, अंग्रेज़ों की तरह बिहेव करें। तो इन दैट सेंस दे कुड बी सीन एज ए रेफरेंस ग्रुप। तो उसमें जो है यहाँ पर ये रेफरेंस ग्रुप में ही रखे जाएंगे कि उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको एस्पायर किया जा रहा है कि वो जो है अंग्रेज़ों की तरह ही बिहेव करें, उनकी ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर को, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करें। लेकिन बट दिस प्रोसेस वॉज जेंडर्ड, दैट इज़ इट हैड डिफरेंट इम्प्लीकेशन फॉर मैन एंड वुमेन। लेकिन इसमें जो है हर एक का, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, सबकी अलग अलग जो है विचारधारा थी। लेकिन ऑफन इंडियन मैन वांटेड टू ड्रेस एंड डाइन लाइक द ब्रिटिश मैन, बट वांटेड द इंडियन वुमेन टू रिमेन इंडियन इन देयर वेज। उस टाइम पर जो स्टूडेंट भारतीय जो पुरुष थे उन्होंने तो मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज किया, वो उन्होंने अंग्रेज़ों की तरह पहनना शुरू किया, उनकी तरह जो खाना खाना स्टार्ट किया। लेकिन इंडियन वुमेन जो वो सेम ही रही, जैसी वो पहले थी वैसे ही रही। और एस्पायर टू बी बिट लाइक द प्रॉपर इंग्लिश वुमन बट आल्सो नॉट क्वाइट लाइक हर। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने लिटिल बिट कोशिश किया, वुमेन ने भी, महिलाओं ने भी अपने अंदर चेंज लेकर के आने की, लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव नहीं लाया। डू स्टिल फाइंड दिस वैलिड टुडे? क्या आप आज के दौर में तो हम मान नहीं सकते। आज तो स्टूडेंट हम जितना वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हुआ है उतना ज़्यादा तो हम हुए भी नहीं हैं किसी और कल्चर से, ट्रेडिशन से। तो ये हमारा था रेफरेंस ग्रुप। लास्ट ग्रुप है हमारा स्टूडेंट पीयर ग्रुप। This is a kind of primary group usually formed between individuals who are either of similar age or who are in a common professional group. Peer pressure refers to the social pressure exerted by one's peers on what one ought to do or not. ये स्टूडेंट जो है, ये वाला ग्रुप पीयर ग्रुप्स जो है हमारा जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है, हमारे दोस्तों का जो ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को हम जो पीयर ग्रुप कहते हैं। हमारे जो संगी साथी होते हैं उस समूह को हम ये नाम देते हैं। और ये प्राइमरी ग्रुप की ही एक प्रकार है, जो प्राथमिक समूह था उसी का एक प्रकार है। यूजुअली फाउंड बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आइदर सिमिलर, जो हम आमतौर पर हमारे एज ग्रुप के जो मान लीजिए कि
6 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, या फिर एक कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप्स बना लेते हैं, उनके ही किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो अपना ग्रुप बना लेते हैं, इसको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो ये भी हमारे जो है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स का एक ग्रुप माना गया है, पीयर ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, अब जितने भी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं आज हमारे ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो हमने जो है जाना कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह। नेक्स्ट था कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन, सामुदायिक और समाज या संगठन। थर्ड था आपका इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, आंतरिक और बाह्य समूह। नेक्स्ट था आपका रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह, और लास्ट था आपका पीयर ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।